हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो यार अगर गलती से आप लोगों ने वीडियो ओपन कर ही लिया तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखना। तो यार यहाँ इवेंट पे लैंड हो जाती हैं और हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई बीवी मेंटल ओपी, ये भाई हमारे साथ होते हैं और हम इनके साथ इवेंट पे उतरते हैं। वैसे ही हमारे पे आजकल ना शक्तियाँ बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, तो इनके साथ हम इवेंट पे लैंड होते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर को हमारे 2 बंदे कर देते हैं डाउन। तो मेरे पास गन भी कोई इतनी ख़ास नहीं होती, तो मैं एक नेड निकाल के कुक करके उनके मुंह पर मारता हूँ और वो दोनों बंदे हो जाते हैं डाउन। पख्तून, और यानी कि इस मैच में ना हमारे पास बहुत ही पख्तून आए हुए थे, यानी कि ख़तरनाक पठान, समझ रहे हो। तो ये सीन होता है, यहाँ पे भाई को डाउन कर देते हैं। यहाँ पे मैं जैसे ही आगे फिनिश करने के लिए आता हूँ, एक बंदा आगे एम ले रहा होता है 1 नंबर पे, जो कि मैं उसको तसल्ली से डाउन कर देता हूँ। डाउन करने के बाद हमारा 1 नंबर हो जाता है नॉक, और उसको खुद नहीं पता होता कि वो नॉक कहाँ से हुआ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो इवेंट के बाहर से नेड आता है, वो बंदा नेड एवं रैंडमली कर रहा था और 1 नंबर उसके नेड में आ जाता है। इसलिए हम मेंटल भाई को जाके भी करेंगे रिवाइव करने के बाद हम अभी देखना क्या करते हैं बंदे के साथ, जो बंदा इवेंट की छत पे चढ़ा होता है। यहाँ पे रिवाइव दे दिया, इतनी देर में 4 नंबर कॉल देगा कि आप लोगों के पास बंदा है। तो मैं आगे से कहता हूँ भाईजान मसला ही कोई नहीं, यहाँ प्री फायर देता हूँ और बाबा जी उड़ के क्रिश की तरह मारते हैं हम इसके हेड पे 10-10। और ये पख्तून भाई वही होते हैं जिनको मैं नेड़ से मारता हूँ। पठान है ना, खर दिमाग होती हैं, तो इसलिए वो दोबारा रिवेंज लेने आए थे, लेकिन उनको क्या पता कि आगे टॉक्सिक उस्मान है बाकी, और ऊपर से टॉक्सिक उस्मान के साथ बीवी मेंटल भी है। तो यार यहाँ पे 1 नंबर ना, ये जो बीवी मेंटल भाई है ना, ये भाईजान इवेंट से थोड़ा बाहर होकर फाइट ले रहे होते हैं। उतनी ही देर में इनको ये बंदा उजी से कर देता है डाउन, लेकिन इतना ही मैं बाहर आ जाता हूँ और आगे इसको कर देता हूँ मैं डाउन M249 से। M249 से डाउन करने के बाद मैं पीछे आ जाता हूँ फ़ौरन, क्योंकि आगे पीछे से बहुत ज़्यादा जगह से पड़ी होती हैं, इसलिए मैं यहाँ स्मोक करके मेंटल भाई को उठा लेता हूँ। लेकिन मेंटल भाई फिर नॉक हो जाते हैं। वो बस बैड लक चल रही थी, वो बंदे ऊपर वो चढ़ाई पे बैठे होते हैं और वो M24 लेके बंदा बैठा होता है। मेरा भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है, इसका नाम कुछ कोबरा टाइप ऐसा कुछ होता है। यहाँ मैं हिल शील करता हूँ, लेकिन वापस फॉल बैक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भजन वो बंदा जाने नहीं दे रहा होता है। वो टैप टैप, ये देखो वो कितने बंदे नॉक कर रहा है, कोबरा नाम है उसका, और वो ऊंचाई पे चढ़ के बैठ गया कैंपर का बच्चा, और M24 से सबको मारी जा रहा है। इतनी देर में मैं यहाँ पर आता हूँ, वो मुझे एक शॉट देता है, मैं बच जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्मोक भी नहीं होता, तो मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि 4 नंबर मेरा यहाँ पीछे से हो जाता है डाउन। वो किसी और बंदे से होता है सामने पहाड़ी वाले। यहाँ मैंने लगता है ये देखो M24 की उस बंदे ने मुझे एक मारी है और ये दूसरी मार दी। ओ भाई यहाँ मुझे गुस्सा भी चढ़ा और मेरा दिमाग भी बहुत हैवी वाला शॉट हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो कोई ना, अभी इस बंदे को मिल लेते हैं। लेकिन प्लेन वहाँ से गुजरता नहीं है। यहाँ पे वो दूसरे बंदे आ जाते हैं जो 4 नंबर को डाउन करते हैं, और मैं जान के किल उनको अपना दे देता हूँ ताकि उस बंदे को किल ना मिले। यहाँ पे बंदे मुझे कर देते हैं फिनिश। फिर मैं मेंटल से पूछता हूँ जी मेंटल साहब किधर आना है। मेंटल वहाँ पे होता है मिड स्टैंड वाले कॉल पे, मैं यहीं पे लैंड हो जाता हूँ। आगे लूट शूट हम कर ही रहे होते हैं। इतनी देर में पास से गुजरती है गाड़ी और मैं हो जाता हूँ फुल चौकस, और साथ ही लगे हाथ हमें 6x स्कोप भी मिल जाता है, यानी कि फुल बेहतरीन काम हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे फिर मैं वेट करता हूँ बंदों का। इतनी देर में ना राइट साइड पे ना मेंटल जो होता है हमारा, मेंटल यानी कि फिर ओपन होता है। पता नहीं यहाँ इस दफ़ा मेंटल की थोड़ी बैड लक चल रही थी, नहीं तो मेंटल भजन बहुत अच्छा प्लेयर है। तो यहाँ पे ये बंदा मेंटल को कर देता है नॉक और फिनिश। मैं यहाँ पे इसको डाउन करता हूँ। डाउन करने के बाद पकाना उड़ा के सीधा उसके मुँह पर जाने लगता हूँ, लेकिन उतने ही देर में, अभी देखना, उतनी ही देर में डंगर आ जाता है। समझ रहे हो, डंगर मीन डायनासोर। तो यहाँ मैं बाहर निकल के फाइट लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बाहर निकलने का फ़ायदा कोई नहीं होता। तो मैं छत पे जाता हूँ, हमारे 2 नंबर को भी वो बंदे डाउन कर देते हैं, और मैं काफ़ी हद तक इनको स्प्रे देता हूँ, लेकिन भाईजान कोई चक्कर नहीं है। मेरी बैड लक चल रही होती है, उनको मेरी एक भी गोली नहीं लगती। एक आधी लगती है, लेकिन एक आधी से को पता कोई फ़ायदा नहीं होता। या मैं काफ़ी डाउन करता हूँ, काफ़ी वो डायनासोर, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं डायनासोर को तबाह बर्बाद कर दूँ ताकि बंदे नीचे गिर जाएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उतनी देर में वहाँ पर एक बंदा उतर जाता है और मेरी वो नज़र नहीं पड़ती। मैं इसको स्प्रे दे रहा हूँ तुम, और इतनी देर में मुझे दरख्त वाली साइड से वो बंदा डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरी यहाँ बचत हो जाती है, नेकी कोई आगे आ जाती है। या मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि 2 नंबर को बचा लूँ, लेकिन कैसे बचा सकता था वो बंदा पख्तून। देखो ये भी पख्तून ही पख्तून भाई, पठान वाली लॉबी आई हुई थी, इसलिए यहाँ ज़रा बच के, समझ रहे हो कि नहीं। पठान जो होते हैं वो थोड़े ख़तरनाक होते हैं। तो यार यहाँ पे मैं काफ़ी स्प्रे सुप्रो यस कराता हूँ कि ये बंदा डाउन हो, लेकिन नहीं। फिर मैं स्ट्रेटजी लगाता हूँ कि यहाँ से फाइट लेना ज़रा काम ख़राब है। सामने ऑपोजिट साइड बिल्डिंग जो है ना वो बेहतरीन है, वहाँ पर फाइट ज़रा मज़ेदार होगी।
यहाँ मैं सड़क पार करने लगता हूँ, लेकिन मुझे सामने से फायर आती है और मैं जल्द अज जल्द उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाता हूँ ताकि मैं फाइट आराम सुकून से ले सकूँ। इतनी देर में ये बंदा डायनासोर लेके आता और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डाउन करने के बाद मैं सीधा कर देता हूँ पुश, क्योंकि वो बंदा काफ़ी हद तक लो होता है और मुझे पता है कि मैं इसको डाउन कर दूंगा। इतनी देर में मैं कर देता हूँ डाउन, लेकिन थोड़ी देर तक उसका बंदा कर देता साथ ही पुश, यानी कि उसके नॉक होने पे। जैसे ही वो बंदा ऊपर आ रहा होता है मैं अपनी M7 कर लेता हूँ रिलोड और यहाँ पे उसके कान के नीचे लगाती हैं और उसको लोबी भगा देते हैं। इतनी देर में कोई और स्क्वाड का बंदा होता है वो भी पुश कर देता है और यहाँ मैं होल्ड करता हूँ कि बाबा जी आओ, उस्मान साहब फुल पावर में बैठेंगे। लेकिन वो बंदा ऊपर नहीं आता, वो भी पूरा एम शेम लेके फिर ऊपर आएगा। लेकिन जब ऊपर आएगा उसकी पकड़ तो होनी है, ऊपर जाहिर सी बात है उस्मान बैठा हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं। ये बंदा यहाँ पे आता है और ये चेक करो ऐसे कैसे बाबा जी। साइलेंट भाई किधर। इतनी देर में यार ये यहाँ तक हमारा गेम प्ले होता है, लेकिन एंड पे जो आखिरी जोन वाला सीन होता है वहाँ वो आप लोग खुद ही देख लो। यहाँ पे स्मोक निकलता, मैं आगे जाने लगता हूँ और ये भाई स्मोक करके बैठे होती हैं और ये हमें मार देते हैं, हमारा चिकन डिनर हो जाता है मिस। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना।